हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो रीडिंग है वो है कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग का टॉपिक है कि क्यों आपके दुश्मन आपको हरा नहीं सकते। जो कि पहले वो आपको हरा सकते थे, आपको वीक कर लेते थे, आपको कमज़ोर बना देते थे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि वो आपको हरा नहीं सकते। ऐसा क्यों हो रहा है ये इस रीडिंग से हमें देखना है। याद रखना है कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ मैच करे ना करे। प्लीज़ इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिए और टाइमलेस है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आपके साथ अभी मैच करेगी। ठीक है, अभी आपको करना क्या है कि आपको अपने भगवान को प्रार्थना करनी है। आपको अपने लिए जो भी गाइडेंस है उसमें से क्लियरिटी आ जाए, इसके लिए आपको भगवान को प्रार्थना करनी, जो भी आपके भगवान है। और अपनी जो गेस किया है, जो आपके जो दुश्मन है, जो भी आपके विरोधी है, जो आपको हराना चाहते हैं, उनके बारे में आप सोचते रहे, जिनको आपने गेस किया है तो आपको उनकी रीडिंग आ जाएगी और आपको सही से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओम गंग गणपति नमः, ओम नागेश्वराय नमः। द चैरियट, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ये खराब कार्ड नहीं होता है, इसके मीनिंग अलग अलग है। पेज ऑफ कप्स, डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज ऑफ द सिचुएशन है। टॉवर, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स। कार्ड्स मैं ठीक कर लूँगी बाद में ताकि आपको अच्छे से दिखे। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ पेंटेकल्स। इसमें सभी एलिमेंट आए हैं। राशियों की बात करें तो सभी राशियाँ इसमें है, लेकिन प्रोमिनेंट राशियाँ वो है कैप्रिकॉन, टॉरस एंड लिब्रा। ये राशियाँ प्रोमिनेंट है। ओके, ऐसे देखा जाए तो ये सभी राशियों के लिए है ये रीडिंग। तो ऐसा आप मत सोचिए कि रीडिंग आपके लिए ये राशियाँ प्रोमिनेंट है, सबके लिए है, लेकिन इक्वल नहीं रहेगा। कुछ पार्ट आपसे मैच करेगा, कुछ पार्ट आपसे मैच नहीं करेगा। तो आप इसे अकॉर्डिंग टू योर आपका जो सिचुएशन उसके ऐसे लीजिए। ठीक है, बट द डेक से है, ऐसा वॉन्ट्स है, द एम्प्रेस, फोर ऑफ सोर्स। अच्छा, वो चाहते हैं कि जो भी आप शुरुआत करें, ये शुरुआत का कार्ड है। जो भी आप काम ज़्यादा करके करियर वाइज दिख रहा है या तो स्टडी वाइज दिख रहा है, जो भी आप शुरू करना चाहते हैं काम, उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि और आप इस पोजीशन में जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से हटाना चाहते हैं, इस तरह की आपकी हालत करना चाहते हैं। लेकिन आप इस हालत में भी ऊपर वाले को अपने जो प्रेयर है वो चालू रखते हो और इस सिचुएशन से आप यहाँ से जो आशा की जो किरण है उसको पकड़ के बाहर निकल जाते हो। ये वो देख रहे हैं, आपको हरा ही नहीं सकते इस हालत में, ऐसे वो अभी है। ओके, अभी कार्ड्स थोड़े से ठीक कर लेते हो फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स तो ठीक कर लिए, मैनेज कर लिए, मे भी आपको विजिबल है। इन कार्ड से दिख रहा है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। ये दुश्मन आपके लाइफ में क्यों हैं? क्योंकि आप एक मैजिशियन की पोजीशन पे हो। आप जो भी काम लेते हो हाथ में, उसको हार्ड वर्क से, टोटली डेडिकेशन से उसको कंप्लीट करते हो। आपको इस पोजीशन से आप खुद को, अपने आप को इस पोजीशन में लाते हो, विक्ट्री के पोजीशन पे लाते हो और अपनी लाइफ चेंज करने की आप में जो हिम्मत है, जो आप में जो एक क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत आप में जो डेडिकेशन है उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। आपको किस तरह से हरा जाए वो आपको हरा ही नहीं सकते, ऐसे इस कार्ड से दिख रहा है। उनके आपके पास जो ग्रेट क्वालिटीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई वो उनके पास नहीं है, जिससे आप असामान्य, और वो ये जो आपके जो दुश्मन है, जो आपके विरोधी है, वो आपसे अति सामान्य है, ऐसे बन गए वो। आपको एक आपकी एक हैप्पी लाइफ है। ऐसे देखा जाए तो आपके दुश्मन भी बहुत हैप्पी है, लेकिन वो हैप्पी रहना चाहते ही नहीं है। आप है जिसमें जैसा है उसमें हैप्पी रहने वाले इंसान हो। तो आपके दुश्मन है, उनको पता नहीं चलता है कि आपके पास अगर कुछ ना हो तो भी आप खुश रहते हो। उनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए वो दुखी रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। और जैसा आप जीते हो वैसा हर कोई चाहता है उस तरह से जीना, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सब में वो क्वालिटीज़ नहीं होते हैं। लक सबका अलग अलग होता है, मेहनत करने वाले, मेहनत ना करने वाले, इसमें की लाइफ सबकी अलग अलग होती है। सो ये लोग आपको आपको आपके लेवल के नहीं बन सकते, तो आपके दुश्मन बन रहे हैं। आपके साथ वो कंपेयर नहीं कर, मतलब कंपेयर करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो खुद को कमज़ोर समझ के आपके ऊपर बहुत ही गुस्सा निकाले, अंदर ही अंदर आपके सामने नहीं दिखा रहे हैं।
हैं। आप स्टडी, जॉब, बिजनेस जो भी करते हो वहाँ पे आपका एक रिस्पेक्ट है, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हो। दूसरा बात यह है कि आपके दुश्मन एक तो इसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सब जगह आपकी रिस्पेक्ट है, आपको बहुत ही माना जाता है, आपकी हर बात को बहुत ही एक आप एक आदरणीय व्यक्ति हो सबके लिए, जिसकी वजह से ये सब जलते हैं और आपके दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे आपको ऐसा देखा जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आज़ाद पंछी जैसे कुछ ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं लेते हो, अपनी लाइफ जियो, दूसरों को भी जिए दो, आप खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसो, ऐसे आपका एक नेचर ऐसा है। लेकिन कभी ना कभी आपको भी इस दौर से गुजरना पड़ता है। कभी कभी आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि आपके हाथ से सब कुछ फिसल रहा है, आप सब कुछ खो बैठेंगे, ऐसा आपको भी लगता है। ऐसा नहीं कि आप कभी हारते ही नहीं हो, कभी भी मन से अंदर से कहीं ना कहीं आप हार जाते हो, सब रास्ते जैसे बंद हो जाते हैं आपके लिए, ऐसा आपको लगने लगता है। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन आप अपनी इस हालत पर जल्दी कंट्रोल कर लेते हो। ये दुश्मन समझते हैं बस आप अभी ख़त्म, लेकिन आप फिर से उसमें से बराबर से निकल जाते हो। इन हालातों को आप आराम से बाहर करते हो, उसमें से बाहर निकल के फिर से वही लाइफ जीते हो जो आप चाहते हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से आप जीना जानते हो। यही जो आपकी जो खासियत है, ये आपके दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि दुश्मनों के पास कुछ नहीं है जो आपने जो अचीव किया है, उल्टा मैं तो बोलूँगी उनके पास तो वो भी है जो आपके पास नहीं है, फिर भी ये लोग संतुष्टि नहीं है। इनके पास वैसा देखा जाए तो पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, कंपेरेटिवली आपके पास तो कम भी है। इसमें से ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि कभी कभी आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको इस हालत में जाना चाहिए, लेकिन आप इसमें से जाने वाले में से नहीं हो। आप ऐसे पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो, आप हंसमुख ही रहेंगे और सामने लोगों को दिखाएंगे भी नहीं कि आप दुखी हो, और अंदर से भी आप दुखी नहीं रहते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हो। चाहे कुछ भी आप खुशी में रहना जानते हो। तो इनको लगता है कि आप ज़्यादा खुश हो और ये बेचारे कम नसीब है। ये सोचते हैं आपके पास ऐसा क्या है कि आपको सब कुछ मिलता है, आप बहुत खुश रहते हो, क्या राज है आपके पास कि जिसकी वजह से आप दुखी होते नहीं, हारते नहीं हो। इनका दिल बहुत छोटा है। आपके जो दुश्मन है, आपके जो विरोधी है, उनका दिल बहुत ही छोटा है। चाहे इनके पास सब कुछ हो, ये दुखी ही रहते हैं। आपको आपकी संतुष्टि आपके चेहरे पर एक तेज लाती है, एक ग्लो लाती है, जिससे दुश्मन और ज़्यादा दुखी होते हैं। ये आपका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, प्रैक्टिकल बिहेवियर है, आपकी जो व्यवहार कुशलता है, आपको सबसे अलग बनाती है, जिससे ये लोग और दुखी हो जाते हैं और आपका फ्यूचर कैसे ख़त्म करें, कैसे बिगाड़ा जाए, इसकी कोशिश करते रहते हैं। देखिए, आपका जो प्रैक्टिकलिटी जो है, आप में जो है, जो सीधापन है और जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो आपकी है, आपका जो सोचने का तरीका भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आप लोगों को आपको हरा नहीं सकते ये लोग। ओके, आपकी देखा जाए तो लोग बदनामी भी करना चाहते हैं, जिससे आप अकेले पड़ जाओ। जो लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पास जाके आपकी बदनामी ज़्यादा करके करते हैं, जिससे वो लोग भी आपको चाहना छोड़ दे, आपके रिस्पेक्ट करना छोड़ दे और आप अकेले पड़ जाओ। आपके पास पैसा ना रहे, ना कोई अपना कोई रहे, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, यही वो सोचते रहते हैं। कई बार ये दुश्मन इसमें कामयाबी हुए हैं, लेकिन आपका कनेक्शन ईश्वर, भगवान, एंजल, जो भी आप मानते हो, जो भी आपके भगवान है, ईश्वर है, चाहे किसी भी धर्म के हो, जो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर देता है। ज़रूर नहीं आपका ईश्वर ही हो, कोई भी आपका भगवान हो सकता है, कोई भी धर्म के आप हो, लेकिन वो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताते हैं। आपको कभी कभी पता नहीं चलता है कि अभी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, लेकिन अपने आप आपके कोई रास्ता मिल जाता है और आप उस रास्ते से बाहर निकल के सेफ हो जाते हो। आपको समझने से पहले ही सब कुछ हो जाता है कि दुश्मनों की जो कारनामे जो है, उससे बच के आप बाहर निकलते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने काम पे, सही पे, जो भी आपको करना है, जो भी काम करना है, उसके ऊपर टोटली आपने फोकस किया। यानी आपको जो भी अचीव करना है उसके ऊपर ही फोकस है। चाहे कोई कुछ भी बोले, सामने वाला बोले कि आप फेल हो रहे हैं, अगर आप फेल होने के कॉर्नर पे बैठे हो, फिर भी आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, बस मुझे क्या करना है उसके ऊपर ही आपका फोकस रहता है, जिसकी वजह से वो आपको हरा नहीं पा रहे। आपके शत्रु बहुत सोचते हैं कि अभी चलो इसकी तो बदनामी हो रही है और इसका तो अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, ये टोटली फेल हो रहा है या हो रही है, अभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तब तक आप अपने आप को टोटली फोकस रख के उसमें से बाहर निकलते हो और आपकी बदनामी हुई तो जो इन लोगों ने आपकी की थी, तो उन लोगों को भी पता चला कि आपके दुश्मन जो है, जो आपके जो विरोधी है, उनकी असलियत पता चल गई है। दुश्मनों को हर चाल उन पर ही उलट जो है ना, दुश्मन जो है, जो चाहते कि आपको टोटली बर्बाद करना, लेकिन उनकी जो चाल है ना, उनके ऊपर ही उलट रही है। क्योंकि जिनके सामने
आपको बदनाम किया है, अब वही आपके साथ आ चुके हैं और आपका साथ दे रहे हैं। आपने अपने नेचर से, आपका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, एक प्रैक्टिकल बिहेवियर है जो आपकी जो ईमानदारी है, हार्डवर्क है, उसकी वजह से और ईश्वर के, भगवान के आशीर्वाद से ये दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, अप डाउन हो जाता है, उसमें से आप जब डाउन जाते हो तो उसमें से ईश्वर की दया से आप फिर से ऊपर आ जाते हो। सो आपको अभी आप जैसे हो वैसे ही आगे रहना है, बदलना नहीं है, जिससे आप ज़िंदगी में कभी भी हारोगे नहीं। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, ये याद रखिए। मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आपने अपने दुश्मनों के साथ किस तरह से डील किया था और किस तरह से उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकले थे, ये मुझे देखना है। ओके, मुझे ना अभी इसमें से कुछ कार्ड लेना, मनोलॉजी डेक से कार्ड, मैं वीडियो पॉज करूँगी, कुछ कार्ड निकालूंगी, यहाँ पे रखूँगी, फिर वीडियो शुरू करूँगी। ठीक है गाइस, ताकि आपका टाइम बचे। देखिए, एंजल ने भी आपको वही बताया है कि जो आप कर रहे हो ना अपने ड्रीम के ऊपर, आपको जो अचीव करना है उसके ऊपर जो आप वो फोकस रखते हो वही सही है। आपके ड्रीम के ऊपर आपको फोकस रखना है, फेथ भी रखना है कि वो पूरे होंगे ही। और कभी ना कभी आपको डर लगता ही होगा, क्योंकि कभी इंसान को अप डाउन तो रहता है, तो जब डाउन में जाता है इंसान तो कहीं ना कहीं वो उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आपको ऐसे डरना नहीं है, वो फियर के ऊपर आपको काम करना है और भरोसा रखना है कि आपके सपने पूरे होंगे ही और आप आगे जाएंगे ही। लेकिन जो भी आपके विरोधी है, जो भी आपके बारे में सोचेंगे बुरा, तो उनके बारे में आप कुछ भी उल्टा मत सोचिए, उनके बारे में भी अच्छा ही सोचो, ऐसे एंजल का कहना है। और जो आप जी रहे हो उसमें से बस उसी रूटीन पे मत रहिए। जो भी आप सपना सोचते हो ना, वो सपना इतना बड़ा कीजिए कि जिससे आपका तो फ़ायदा हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो। यानी कि एक तरफ से एंजल आपको बता रहे हैं, जीना है ना बस खुद के लिए मत जियो, दूसरों को भी सेवा करो, उनके लिए भी जियो, उनका भी फ़ायदा हो जाए, ऐसा कुछ करो ज़िंदगी में आके, यही आपको करना है। और भगवान से तो आप अटैच हो ही, उसको बहुत ही आप क्लोज हो, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। ऊपर से जो मानव है, जो जानवर जो रहते हैं उनकी भी सेवा करो, और इस दुनिया में रहते हो तो इसी तरह से आपको जीना है। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आपके सब सपने पूरे होने वाले, ऐसे इन कार्ड से आ रहा है। ओके गाइज, सो गाइज ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका तो आगे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चाहे आपके विरोधी कितना भी चाहे, वो आपको हरा नहीं सकते, जो कि क्यों नहीं हरा सकते, मैंने तो आपको बताया है। एक तो आपका हार्डवर्क है, बाकी प्रैक्टिकलिटी है, सब कुछ है। ऊपर से ईश्वर भगवान जो भी आपके धर्म के है जो है वो आपका साथ दे रहे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग मेरी। आपका कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, प्लीज़ बताना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके आगे के सेफ अच्छे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, टेक केयर।